जनता जब बिगड़ती है ना, अंग्रेज़ों जैसों को घुटनों के बल ला के रख दिया, नाक से लकीर खिंचवा दी। योगी क्या बेचता है? कितने योगी ढोंगी पाखंडी आए और चले जाएंगे। इस वक्त अगर किसी भी एजेंसी ने अखिलेश यादव को पकड़ के जेल में डाल दिया तो मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को कि जेल से जिस दिन अखिलेश यादव बाहर आएंगे तो सीएम बन के बाहर आएंगे। अगर विपक्ष इस बात से डरता है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर सियासत करना छोड़ देना चाहिए। फिर आपको जो है हक नहीं पहुंचता कि आप जो है लोकतंत्र की सियासत का नारा भी बुलंद करें और साहब सीएम भी बनना चाहें और पार्टी को भी आप रखें। लखीमपुर खीरी का कांड ही जो किसानों के साथ भाजपा सरकार ने किया है वो भाजपा सरकार की मौत का सबब साबित होगा उत्तर प्रदेश में। यूपी के अगर हम घटनाक्रम पर निगाह डालते हैं, पिछले 3 दिन से जो पूरी राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, तमाम लीडर्स को, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनको वहां जाने नहीं दिया गया। 2 दिन तक जद्दोजहद चलती रही। कल जिस तरह से प्रियंका के साथ जो परसों रात पूरा एपिसोड हुआ, सोशल मीडिया पर सारे उसके शॉर्ट्स मौजूद हैं। प्रियंका गांधी को कल अरेस्ट कर लिया गया। आज राहुल गांधी ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको लेकर कई प्रतिक्रियाएँ बीजेपी की आईं, लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी आज बोले उसके तुरंत बाद योगी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। तमाम अपोजिशन लीडरों को लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी। क्या मानते हैं शकील भाई? हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन जिस तरह से आज आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आज राहुल गांधी ने ऑफेंसिव अंदाज में काम किया है, मैं कहता हूं पिछले 3-4 दिनों से ये सूरत हाल बनी हुई है। इसमें अगर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, शायद राहुल गांधी को कूदने की ज़रूरत भी ना पड़ती, अगर दोनों लोग ये फैसला कर लेते कि भाई समाजवादी पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस का घेराव करेगी, तमाम समाजवादी वर्कर्स जो है वो घेराव कर देगा हर ज़िले के हेडक्वार्टर पे। इसी तरह कांग्रेस के तमाम वर्कर्स जो है निकल पड़ते कि हम जो है एसएसपी के ऑफिस का घेराव करेंगे हर ज़िले पे। 8 दिन तहरीक चला दीजिए। अगर मोदी इस्तीफ़ा दे, ये योगी इस्तीफ़ा दे के अपने घर ना भाग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कितना भी बड़ा गुंडा सही वो, कितना भी बड़ा वो हट धर्म सही, अगर 8 दिन में ना अपने घर पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर कानून की ताकत आपके हाथ में एक बार आ गई है तो आप गुंडागर्दी से जो है पूरे प्रदेश की जनता को या पूरे देश की जनता को जो है आप एक लाठी से हाँक लेंगे। जनता जब बिगड़ती है ना, अंग्रेज़ों जैसों को घुटनों के बल ला के रख दिया, नाक से लकीर खिंचवा दी। योगी क्या बेचता है? कितने योगी ढोंगी पाखंडी आए और चले जाएंगे। लेकिन अपोजिशन को एक बार फैसला करना पड़ेगा। अपोजिशन वाले मेरे ख्याल से ये सोचे बैठे हुए हैं कि ये तो पिट पिटा करके जनता जो है खुद तुम्हें वोट दे करके जो है राजा बना देगी। लेकिन अब मैं समझता हूँ, देखने में ये आ रहा है कि चाहे वो अखिलेश की बात करें या मायावती की बात करें, दोनों कहीं भी मैदान में लड़ने नहीं आ रहे हैं। पिछले इन 3 दिन की अगर हम बात करते हैं या उससे पहले भी, प्रियंका कई मामलों में ये देखने में आया है कि वो लड़ती हैं, विक्टिम्स की फैमिली से मिलती हैं, परिवारों से मिलती हैं, उनका दर्द बांटती हैं, चाहे वो एक इलेक्शन स्टंट हो। लेकिन कहीं ना कहीं 3 दिन से ख़ास तौर से सोशल मीडिया में और मेनस्ट्रीम मीडिया में भी ये बहस शुरू हो गई है। कल आज तक ये चला रहा था कि जिस तरह से प्रियंका लड़ रही हैं तो उनके जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। नहीं, प्रियंका जो है सिर्फ इसी अरसे में नहीं लड़ रही हैं। देखिए, आप याद कीजिए जब हाथरस का मामला आया था, जब भी प्रियंका ने जो है बोल्डनेस दिखाई थी। उससे पहले उन्नाव वाला मामला आया था, जब भी प्रियंका ने बोल्डनेस दिखाई थी। और भी दूसरे जो मामले आए हैं पिछले, जब से प्रियंका को कांग्रेस ने यूपी का चार्ज दिया है तो प्रियंका तो अपनी बोल्डनेस दिखाती है। लेकिन मसला ये है कि कांग्रेस में यूपी में कांग्रेस के पास जो है वो कैडर नहीं रह गया है ज़्यादा, और ख़ास तौर से यंग जो है वो कैडर नहीं रह गया। यूथ कांग्रेस एक ज़माने में हुआ करती थी, अब उसका पता ही नहीं है कहाँ है। और यूथ कांग्रेस जो है वो रीढ़ थी कांग्रेस की, आज उसका नहीं मालूम है कहाँ है वो। तो अगर यूथ कांग्रेस पे कांग्रेस मेहनत नहीं करेगी और उसका जो है कैडर तैयार नहीं करेगी तो कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाती। तो सिर्फ लीडर के बोल्डनेस दिखाने से या बोल्ड होने से भी काम नहीं चलता। जब तक कैडर भी मजबूत ना हो और लीडर भी जो है, सपा के पास कैडर है लेकिन वहाँ लीडरशिप जो है वो बिल्कुल अजीब व गरीब तरह की है कि साहब वो घर बैठे हुए हैं ठाट से, एक दिन निकल गया फिर जाके बैठ गए ऐसे। अरे इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है और तुम्हें दिख रहा है कि मैदान बिल्कुल खाली होने जा रहा है। ऐसा तो नहीं है करप्शन की वजह से डरा दिया है कि अगर तुम निकलोगे तो तुम्हारे ऊपर ईडी और सब कुछ इनकम टैक्स सब लगा दिया जाएगा, जैसे बिहार में तेजस्वी के साथ किया गया?
देखिए, बिहार में तेजस्वी के साथ क्या किया गया है ये सब जानते हैं कि आखिर में उसकी बेचारे की जीती हुई जो है कम से कम 17, 18 या 16 सीटें जो है जीती हुई जो है वो डीएम को ज़बरदस्ती करके जो है छीन ली गई हैं उसकी। इसलिए जो है तेजस्वी तो सीएम बनते बनते जो है वो रुक गया है। अब अखिलेश का जहाँ तक मामला है कि साहब अखिलेश को अगर करप्शन से डराया है, फलां से डराया है, तो मैं कहता हूँ कि ईडी हो, सीबीआई हो, फलां हो, कोई भी तंजीम हो या कोई भी हमारी एजेंसी हो, अगर मैं गारंटी के साथ और बहुत सोच समझ के बड़ी संजीदगी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर किसी भी एजेंसी ने अखिलेश यादव को पकड़ के जेल में डाल दिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को कि जेल से जिस दिन अखिलेश यादव बाहर आएंगे तो सीएम बन के बाहर आएंगे। तो काहे को डरते हैं यार भाई, कि रोटी नहीं खाते हो, काहे का खौफ है भाई? ठीक है, डालने तो जेल में ही तो डालेंगे ना। करप्शन किया हुआ है ना इसमें, आपने कुछ भी किया हुआ है। मैं कहता हूँ चलिए थोड़ी देर के लिए, अव्वल तो जो है इतने आसानी से कोई यहाँ साबित नहीं कर सकता। अगर कोई लीडर करप्शन करता भी है तो लीडर के करप्शन को आज तक कोई एजेंसी साबित कर पाई हो कोर्ट में, तो मुझे उसे एक का नाम बता दीजिए। करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली बाप बेटे में। मैं कह रहा हूँ हज़ारों की नहीं, लाखों करोड़ की बना लियो। मोदी योगी के पास कम समझते हैं आप प्रॉपर्टी। मोदी ने तो जो है सीधे सीधे वो प्राइम मिनिस्टर फंड बना करके जो है हज़ारों करोड़ का बना लिया। योगी के पास सरकार है उनकी। हाँ, सरकार है, तो क्या हमेशा सरकार रहेगी? सवाल ये है कि ये कहते हैं 35 साल तक पीएम रहेंगे। शकील भाई, ज़रा सा पर्सनल बात हो जाएगी। एक दिन एक डिबेट में से निकलते हुए एक आरएसएस के चिंतक थे, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, वो कहने लगा आबिद भाई अच्छा एक बात बताइए, वैसे सब आपकी चलिए मुखालफत करते हैं आप बीजेपी की, ठीक है, लेकिन ये बताइए देखिए मोदी सरकार में जो है करप्शन तो नहीं हो रहा ना बिल्कुल भी? मैंने कहा किस बावले ने कह दिया आपको? अरे भाई अभी सरकार है तो तुमने अपने करप्शन को सारे को ढका हुआ है, पर्दे डाले हुए हैं। जिस दिन दूसरी सरकार आ जाएगी तो पता चलेगा कि जितना 75 साल में सबने मिलकर के नहीं किया उससे कई गुना ज़्यादा तुमने 7 सालों में कर डाला। मैंने कहा देख लीजिए आप, जैसे सरकार बदल के पता चल जाएगा आपको। तो वो बड़े हैरत में, मैंने कहा हकीकत यही है। तो ऐसा नहीं है कि करप्शन तो उनसे ज़्यादा इन्होंने किया हुआ है, लेकिन करप्शन लीडरों का साबित नहीं होता, क्योंकि कोई भी एजेंसी साबित ही नहीं करना चाहती उसको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव हो या कोई और हो, अगर विपक्ष इस बात से डरता है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर सियासत करना छोड़ देना चाहिए। फिर आपको जो है हक नहीं पहुंचता कि आप जो है लोकतंत्र की सियासत का नारा भी बुलंद करें और साहब सीएम भी बनना चाहें और पार्टी को भी आप रखें और फिर जेल जाने। भाई इसके अलावा पिछले कल से ख़ास तौर से अगर देखा जाए, कल सुबह से कुछ इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जो उत्तर प्रदेश में ये पूरी घटना घटी, उसके बाद टिकैत वहाँ पर पहुँचे, 5-6 घंटे तक लंबी उनकी बातचीत चली प्रशासन के साथ, और उसके बाद जिस तरह के बयानात उनके लगातार आ रहे हैं, तो एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या योगी से उनका तालमेल हो गया है? मैं नहीं समझता कि इतने आसानी के साथ राकेश टिकैत जो है किसान आंदोलन को बेच देंगे, क्योंकि योगी से तालमेल होने का मतलब ये है कि आप 10 महीने के पूरे किसान आंदोलन को बेच देना बीजेपी के हाथ। भाई तालमेल का मतलब उस वक्त तो समझ में आता है कि आपके तीनों कानून वापस लेने की डिमांड मान ली जाए तो ठीक है, उस वक्त तो फिर जो है फिर वो आंदोलन। इस मामले में कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट नज़रिया सामने आया कि वो सॉफ्ट जो मांगे थी उनको सही अंदाज में पेश ना करना, किसान लीडर भी उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज़। हाँ, वो जो है किसान लीडर भी नाराज़ हैं। उसकी वजह जो है थोड़ा बहुत ये हो सकती है कि भाई यहाँ पर्टिकुलर लखीमपुर खीरी के मामले में जो है वो कहीं नरम दिखाई दिए हों, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि आंदोलन को चलाए रखने के लिए, चूँकि बीजेपी बहुत दुनिया में अगर आला तरीन मक्कार लोगों की आप लिस्ट ढूंढेंगे तो नंबर 1 पे ज्यूज़ हैं, इसराइल के, से तो ट्रेनिंग और उन्हीं के छोटे भाई ये हैं, ये उन्हीं के चेले चपाटे हैं आरएसएस वाले। तो ये नंबर 1 के मक्कार लोग हैं दुनिया में। तो इन्होंने हो सकता है कहीं जो है कुछ गोटियाँ ऐसी फंसाई हों, कुछ वो किया हो, लेकिन अच्छा दूसरी तरफ जो है इनके लोगों का कोई भरोसा नहीं है किस किस को ये जो उकसाते भी हैं। मेरे दोस्त बन के मुझे उकसा देंगे आपके ख़िलाफ़, आपका दोस्त बन के आपको उकसा देंगे मेरे ख़िलाफ़। तो इनको पूरी तरह अकल को और आँखों को कानों को खुला रख करके आपको इनको समझना पड़ेगा, तब तो आप समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि टिकैत जो है इतने बच्चे भी नहीं रह गए हैं कि वो चीज़ों को ना समझते हो। ठीक है, वक्ती तौर से हो सकता है कि उनके कोई रणनीति ऐसी हो कि भाई ठीक है हम इस तरह एक एक कदम करके जाएंगे आगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि लखीमपुर खीरी का कांड ही
जो किसानों के साथ भाजपा सरकार ने किया है वो भाजपा सरकार की मौत का सबब साबित होगा उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि कांग्रेस भी और सपा भी, बसपा भी, कम्युनिस्ट भी और दूसरे भी, अगर ये सारे लोग किसान तहरीक से सबक सीख करके एक बोल्ड हो करके उसी तरह लड़ाई लड़ने का फैसला करके उस पर जम जाएं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि कोई ताकत नहीं है सिवाय खुदा के कि योगी को बिल्कुल ज़मीन के नीचे दफन ना कर दे। योगी की सियासत को भूल जाएंगे योगी कि 2024 के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ, क्योंकि दिमाग में वो जो गंजी खोपड़ी में जो दिमाग है ना नीचे, उसमें कहीं ना कहीं ये घुसा हुआ है कि मैं तो मोदी, वो जो मोदी को आंखें दिखा रहे थे ना अभी थोड़े दिन पहले और मोदी से जो है बगावत कर रहे थे, उनके दिमाग में ये है कि अब मोदी के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ हिंदुस्तान का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इतना आसान रास्ता नहीं रह गया है, जुल्म बहुत हो चुका है और ये जनता जो है अब बिलबिला गई है। ये अलग बात है कि जनता बिलबिला करके जो है तुम्हारे उस हथकंडे का शिकार नहीं बन रही कि जैसे तुम सड़क पे ला करके मारना चाहते हो, वो खामोशी के साथ अपने वोट की ताकत से तुम्हें दफन करने का फैसला कर चुकी और करेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया अब्दुर्रहमान आबिद साहब, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बात की और अपनी राय रखी। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।